अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज का व्लॉग जो है वो मैंने सहरी से स्टार्ट नहीं किया क्योंकि मैं सहरी के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी, तो मेरे पास टाइम नहीं था। तो सहरी का टाइम भी ख़त्म हो रहा था, तो मुझे जो है वो जल्दी जल्दी सहरी बनानी थी और करनी थी, क्योंकि मैं जो है वो सहरी से पहले वैसे जागती रहती हूँ अक्सर ही, लेकिन बट मुझे जो है वो नींद आ गई। सहरी से कुछ देर पहले ही अलार्म भी बजता रहा, लेकिन मुझे नींद इतनी ज़्यादा आई थी कि मुझे जो है वो पता ही नहीं चला। इस वजह से मेरी आँख नहीं खुली, पूरे टाइम पे आके आँख खुली तो फटाफट जो है वो सहरी थोड़ी बहुत बनाई और उसके बाद सहरी कर ली। फिर नमाज़ वगैरह पढ़ी, कुरान पाक की तिलावत वगैरह की। उसके बाद जी अब आप कह रहे होंगे कि सहरी नहीं की तो फिर मैं रोटी किस लिए बना रही हूँ। यहाँ पर जो है वो फिर मैं नमाज़ और कुरान पाक वगैरह पढ़ने के बाद किचन में आई, एक रोटी बनाई। रोटी बना के उसके छोटे छोटे उसको ठंडा करके रखा, ठंडा करके रखा। उसके छोटे छोटे पीसेस करके उसको प्लेट में डाल के जो है वो मैं अपनी टेरेस पे जाके वहाँ पे रख दूँगी, क्योंकि परिंदों के लिए जो है वो मैं एक रोटी बना के उसको ठंडा करके उसको छोटे छोटे पीसेस में जैसे चूरी टाइप बनाते हैं उस तरीके से बना के जो है वो रख देती हूँ। अभी गर्मियाँ नहीं, अभी मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं आई, अभी मैं जो है वो पानी वगैरह नहीं रख रही, बट मैं इंशाल्लाह अब जल्दी जो है वो पानी वगैरह भी रखा करूँगी, क्योंकि आप लोग भी अपनी छतों पे जो है वो कुछ ना कुछ खाने के लिए रखते रहा करें। ज़रूरी नहीं है कि आप उनको उन्हीं का फूड दें, मतलब बाजरा टाइप या जो वो खाते हैं, ज़रूरी नहीं आप उनको उन्हीं का फूड दें। अगर आपके पास उनका फूड नहीं है तो आप घर में एक रोटी बना के तो वो भी जो है वो अपनी छतों पे रख सकते हैं। रोटी नहीं तो जो आप चावल वगैरह बनाते हैं, अक्सर चावल पतीले में नीचे लगे रह ही जाते हैं, बच ही जाते हैं, तो वो वाले भी जो है वो आप उनको डाल सकते हैं। यहाँ पे जो है वो मैं साथ ही मौसम दिखाने लग गई थी, बट वो अंधेरा इतना ज़्यादा था, क्योंकि मैं जो है वो सहरी के फ़ौरन बाद ही रख देती हूँ, क्योंकि फिर मैंने कुरान पाक सहरी का वो करने के बाद, कुरान पाक वगैरह तिलावत करने के बाद फिर मैंने जो सो जाना होता है, फिर ज़ोहर के टाइम उठना होता है, तो मुझे होता है कि मैं फटाफट रखाऊँ, क्योंकि चरिंदे परिंदे जो है वो तो सुबह सुबह ही आ जाते हैं। इस वजह से मैं जो है वो सहरी करके फ़ौरन ही उसको जो है वो अंधेरा ही था अभी जब मैं उसको रख आई थी। अब गर्मी आएंगी, मैं इंशाल्लाह पानी भी रखूँगी। उसके बाद मैं सो गई थी, जब सो के उठी तो तब ज़ोहर का टाइम था। ज़ोहर की नमाज़ वगैरह पढ़ी, साथ कुरान पाक की तिलावत वगैरह की। जैसे कुरान पाक की तिलावत वगैरह की, अक्सर तो मैं जो है वो नमाज़ और कुरान पाक की तिलावत वगैरह करने के बाद अपने बेबी को जो है वो शावर वगैरह दिलाने के बाद तो फिर वो भी सो जाता है, मैं भी सो जाती हूँ। बट अगर वो जिस दिन ना सोए तो फिर मुझे होता है कि वो तो सोया नहीं, फिर मुझे भी जागना पड़ता है। फिर मैं देख लेती हूँ कोई काम करने वाला हो तो मैं जो है वो फटाफट कोई ना कोई काम कर लेती हूँ। इस टाइम पर भी मैं वॉइस ओवर करी, वो मेरे पास ही बैठा हुआ है, आपको पीछे से थोड़ी बहुत उसकी आवाज़ें भी आ ही रही होंगी, तो उसके लिए माज़रत, आप उसको इग्नोर कीजिएगा और मेरे व्लॉग पे फोकस रखिएगा। तो अच्छा, यहाँ पे फिर जो है वो अभी टाइम था इफ्तारी में, मतलब असर होने तक, तो मैंने सोचा कि उसके कपड़े वगैरह पड़े हैं तो मैं फटाफट से जो है वो प्रेस कर लूँ। मुझे होता है कि जो काम आपका करने वाला है आप मैं जो है उसको फटाफट कर लूँ। तो यहाँ पे जो है वो फिर अब गर्मियाँ आ गई हैं, अब आपको पता है मौसम चेंज हुआ हुआ है, तो मैं जो है अब ज़्यादातर उसके लोन के कुर्ते वगैरह ही हैं जो वो मैं उसको पहनाती हूँ। यहाँ पे उसके लोन के कुर्ते हैं जो मैंने सारे प्रेस किए हैं। गर्मियाँ आ गई, वैसे भी रेडीमेड कपड़े बच्चों को भी जो है वो नहीं पहनाए जाते, ना ही बच्चे पहनते हैं। लोन के कुर्ते वगैरह बच्चे पहन ले तो वो बड़ी खुशी से पहनते हैं। ये जितने भी कुर्ते आप सब उसके देख रहे होंगे, ये उसकी नानों ने उसको गिफ्ट किए हुए हैं। कुछ जो है वो मेरी फुप्पो हैं माशाल्लाह से, वो बहुत अच्छे बच्चों की डिज़ाइनिंग करते हैं, बड़े अच्छे अच्छे स्टिचिंग करवाती हैं। तो मैं जो है वो उन्होंने भी इसको कुछ गिफ्ट किए हुए हैं, कुछ काफ़ी ज़्यादा इसकी नानों ने भी सिलाई करवाए हुए हैं। तो यहाँ पे जो है वो मैं उसके सारे कपड़े प्रेस कर रही थी, कुछ उसकी शर्ट्स वगैरह, ट्राउज़र शर्ट्स वगैरह थी, मैंने सोचा वो भी प्रेस करके साथ ही रख देती हूँ। रेडीमेड कपड़े तो मुझसे खुद गर्मियों में जो है वो नहीं पहने जाते, घर में नहीं मुझसे पहने जाते, क्योंकि उनमें गर्मी लगने लग जाती। इस तरह बच्चे भी हैं, मैं तो अपने बच्चे को जो है वो गर्मियों में यही लोन के कुर्ते वगैरह जो स्टिच होते हैं वही पहनाती हूँ। रेडीमेड कपड़े मैं बहुत कम कहीं आउटिंग वगैरह के लिए जाऊँ या कहीं जाऊँ तो फिर मैं उसको पहनाती हूँ, अदरवाइज़ मैं उसको जो है वो लोन के कुर्ते वगैरह ही सारे प्रेस करती हूँ। अगर आपको इस बच्चों के ड्रेसेस पे जो है वो ड्रेस डिज़ाइनिंग चाहिए हुई तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसका भी जो है वो एक व्लॉग बनाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा अगर आप लोगों को जो है वो ड्रेस डिज़ाइनिंग चाहिए हुई बेबीज़ की, तो मैं जो है उस पर भी, क्योंकि इसके बहुत प्यारे प्यारे कुर्ते हैं, तो अगर आप लोग भी अगर बनाना चाहते हैं तो अगर आप लोगों को इस पर जो है वो वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको जो है वो बनाऊँगी। वैसे तो ये मैं प्रेस करते करते भी आपने देख ही लिया होगा, बट ये इतनी डिटेल्ड वीडियो नहीं है, बस ये प्रेस कर रही थी तो साथ साथ मैंने जो है वो रिकॉर्डिंग कर ली। उसके बाद फिर असर का टाइम हो गया, असर की नमाज़ वगैरह पढ़ी, नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद फिर मैं किचन में आ गई। किचन में आई तो यहाँ पे आज खाना बनाना नहीं था, हांडी बनानी नहीं थी, क्योंकि
सालन पड़ा हुआ था, तो फिर मैंने सोचा बाकी चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे एक तरफ मैंने जो है वो आलू कटिंग करके दही बड़ों के लिए बॉईल करने के लिए रखे हुए हैं, दूसरी तरफ जो है वो मैंने सॉस पैन में पानी रखा हुआ है। पानी इसलिए रखा हुआ है ताकि जो है वो ना उसमें मैं पकौड़ियाँ भिगो दूँ, क्योंकि मैं नीम गर्म पानी में भिगोती हूँ तो वो जल्दी जल्दी फूल जाती हैं और फटाफट से तैयारी हो जाती है। टाइम कम हो तो फिर वैसे भी टाइम कम ना हो तो मेरी कोशिश होती है जो काम करना है वो जल्दी जल्दी कर लें, क्या उसको दूसरे पानी में भिगो के रखो, इतनी देर उसका वेट करते रहो। इस वजह से मैं जो है वो फटाफट उसको नीम गर्म पानी में भिगो देती हूँ। अब आप देख ही रहे होंगे कि चूल्हे पे जो है वो मैंने ऑयल चढ़ा दिया है। वो अभी चढ़ाया नहीं है, वो मैंने ना मतलब बाउल में था तो वो बाउल से फ्री करके सॉस पैन में डाल दिया है, क्योंकि पकोड़े बनाने थे इस वजह से वो मैंने उधर उसमें डाल के रख दिया। साथ ही जो है वो फिर मैं शरबूज़ लेके आई हुई थी, मैंने कहा शरबूज़ कटिंग करके तो इसको फ्रिज में रख देती हूँ ताकि अफ्तारी तक जो है वो ठंडा हो जाए। आप कहते होंगे हमें कह रही है कि फ़्रूट का जो है वो बाइकआउट करें और ख़ुद जो है वो शरबूज़ कटिंग कर रही है। तो फ्रूट के बाइकआउट की डेट आई थिंक 30 या 31 तक थी, तो तब तक जो है वो बाइकआउट किया। पता नहीं इस बाइकआउट से फ़र्क पड़ा है कि नहीं। अगर तो सब मिल के करते तो मैं तो यकीनन कहती हूँ अगर सब लोग मिल के इस बाइकआउट को कंटिन्यू रखते, बाइकआउट करते, तो फिर मैं कहती हूँ कि ना महंगाई पर असर पड़ जाता। बट अभी पता नहीं पड़ा है कि नहीं पड़ा, क्योंकि कुछ लोगों ने किया था, कुछ लोगों ने नहीं किया। जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया, हमने तो बड़ा स्ट्रिक्ट जो है इसको फॉलो किया, तो इस वजह से अब एक बंदे के करने से तो महंगाई दम नहीं ना तोड़ सकती। हमसे जितना हुआ हमने अपने एंड पे कर लिया। यहाँ पे जो है वो मैं शरबूज़ में देख रही थी 2% की सर्विंग के हिसाब से ज़्यादा था, फिर मैंने सारे कटिंग नहीं किए, बस मैंने एक बाउल ही कटिंग कर लिया, उसको डिश आउट करके इसको फ्रिज में रख दिया ताकि तब तक जो है ये ठंडा हो जाएगा, फिर इसको सहरी में रख लूँगी, सॉरी इफ्तारी में रख लूँगी। बस मैं जो है वो रोज़ा रख के वॉइस ओवर कर रही हूँ। आपको पता ही इस टाइम क्या कंडीशन होती है, तो इस वजह से इफ्तारी की जगह सहरी, सहरी की जगह में इफ्तारी निकल रहा होगा, ज़ुबान फिसल रही है। तो उसके बाद साथ ही जैसा कि आपको मैंने बताया कि पकौड़ियाँ भी भिगो के रखी हुई थी, आलू भी बॉयल करने के लिए रखे हुए थे। साथ ही मैंने दही लिया, दही के अंदर मैंने ग्रीन चटनी ऐड कर दी, और मैंने ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करती, नमक और चाट मसाला बस थोड़ा सा मैं ऐड कर देती हूँ। साथ ही जो है वो इमली का पल्प, वैसे मैं पिछली बार बनाया उसमें मैंने इमली का पल्प ऐड नहीं किया था, बट मैंने देखा कि इमली का पल्प आप ऐड करें दही बड़ों में तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। ये इमली के पल्प के अंदर मैं जो है ना, जब इसको इमली भिगो के रखती हूँ, ये भी मैं नीम गर्म पानी में पहले से भिगो के रखती हूँ, तो फिर इसकी गुठलियाँ ईजिली जो है वो रिमूव हो जाती हैं। तो इसमें मैं ना 1 टीस्पून जो है ना शुगर ऐड कर देती हूँ, क्योंकि बिल्कुल ही इमली अगर आप दही बड़ों में डालें वो ज़्यादा खट्टे हो जाएंगे, दही भल्ले ज़्यादा खट्टे अच्छे नहीं लगते। फिर साथ में इमली डाल देती हूँ, वो ये समझ लें कि मीठी मीठा सा फ्लेवर आने लग जाता है, माइल्ड सा खट्टा खट्टा और मीठा मीठा दोनों फ्लेवर आने लग जाते हैं, और वो दही बड़ों में ऐड करें, उससे जो है वो बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है, बहुत अच्छे दही बड़े जो है वो तैयार होते हैं। यहाँ पे जो है वो मेरे दही बड़े तैयार हो चुके थे, फिर उसको भी जो है वो मैंने डिश आउट कर दिया था, इसमें डाल के रख दिया था। ऊपर जो है वो थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर दिया था। बहुत ही मज़े के जो है दही बड़े भी रेडी हो चुके थे। इसको भी अब मैं फ्रिज में रख दूँगी, तब तक जो है ये ठंडे हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम पकौड़ों की तैयारी करते हैं। पकौड़ों के लिए जो है वो मैं मटीरियल तैयार कर रही हूँ। हुआ मेरे साथ ऐसे कि मैंने इससे पिछली बार जो है ना वो पकौड़े बनाए थे, तो मतलब 2 पर्सन होते हैं तो ज़्यादा मुझसे बैटर ज़्यादा बन गया था, तो फिर मैंने इसको जो है वो थोड़ा सा पकोड़े बना के इसको बाकी फ्रिज में रख दिया था। आज मैं उसी मटेरियल को जो है वो दोबारा से यूज़ कर रही हूँ। उसमें जो है वो मैंने, क्योंकि वो पड़ा पड़ा फ्रिज में पानी छोड़ गया, तो उसके अंदर मैंने जो है वो बेसन वगैरह थोड़ा बहुत ऐड करके, तो उसमें आलू थोड़े से कटिंग करके ऐड करके दोबारा से उसी को जो है वो यूज़ करने लगी हूँ। साथ अब मैंने आप भी कहते होंगे कब से जो है वो मैंने ऑयल निकाल के रखा हुआ है, उसके नीचे मैंने जो है वो आग नहीं चलाई थी। अब मैंने फाइनली इसके नीचे आग चला दी है, क्योंकि मुझे जो है वो पकोड़े निकालने हैं, इस वजह से मैंने आग जला दी, और साथ ही साथ मैंने जो है वो पकोड़े इसके अंदर ऐड कर दिए। वैसे भी सहरी और अफ्तारी के टाइम पे जो है वो किचन का काम करते करते किचन काफ़ी ज़्यादा मैसी हुआ होता है, तो कि उसके बाद जो है वो फिर इसको क्लीन एक बार ही किया जाता है अफ्तारी वगैरह बना के। यहाँ पे जो है वो मेरे पकोड़े भी आलमोस्ट रेडी हो चुके थे, पकोड़े बड़े क्रिस्पी बने थे। अच्छा, मैं जो ना इसका पकोड़ों का बैटर है ना, वो मैं ज़रा थोड़ा सा पतला रखती हूँ, मैं ज़्यादा जो है वो थिक नहीं रखती, क्योंकि जब थिक रखें एक तो वो अंदर से पकते नहीं हैं, और दूसरा ये कि वो अच्छे नहीं बनते। अगर आप थोड़ा सा पतला सा रखेंगे तो ये अंदर से बड़े क्रिस्पी से बनते हैं। अच्छा, इसी के साथ में अपने व्लॉग यहाँ पे जो है मेरी इफ्तारी लग चुकी थी और रोज़े का इंतज़ार कर रहे थे। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। अब मैं बहुत सारे व्लॉग्स लेके आने वाली हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।